अब धरती माता तू बड़ी, ओ मैया धरती माता तू बड़ी, हम तो मैं कर निवास। देवन में दुर्गा बड़ी, थारा बैकुंठन में वास। आ जगदम्बे बैठे घट मेरे जग की पालन हारे, मेरी नाव पड़ी मझधार में, माँ खेच लगा दे पार। आही रे पल पल सुमरो तू ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। कैसे? अरे मैं पल पल सुमरूं तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। पल पल सुमरूं तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। पल पल सुमरूं तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। अरे मैं पल पल सुमरू तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। कैसे? तेरे अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। पल पल सुमरू तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। ओ अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। पल पल सुन तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। ओ अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। अब सुर बिन मिले न सरस्वती माँ, गुरु बिन मिले न ज्ञान। कंठ बैठे मातेश्वरी में धरू तुम्हारो ध्यान। अब मैं धरू तुम्हारा ध्यान, भवानी कैसेट में आजा। अब मैं धरू रितियारो ध्यान, भवानी कैसेट मेरी आजा। अर्पण तेरा बल से बजो हमारे, ढाप ढोलक बाजा। पल पल सुमरू तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। ओ अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। पल पल तो ये भवानी, नैया पार लगा दीजो। ओ अब कैसेट में महारानी लाज बचा दीजो। अरे या गजानंद गोरी की छैया, रणत भवर में रे बाड़ा। कैसे? अरे ले गजानंद गोरी के छैया, रणत भवर में रे बाड़ा। बेगो आजा रे मूसा पे मोजी खाबाड़ा। गजानंद गोरी के छैया, रणत भवर में रे बाड़ा। बेगो आजा रे मूसा पे मोदी खावाड़ा। गजानंद गोरी के छैया, रणत भवर में रे बाड़ा। बेगो आजा रे मूसा पे मोदी खावाड़ा। बोल भवानी मैया की जय। हाँ तो प्यारे सजनों, अब हम आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, प्रसंग का नाम है नैनी बाई का भाग। देखिए बंधुओं, आप सभी ये प्रसंग सुनेंगे। गायक विश्राम सैनी, पद संगीत पार्टी नंदेरा, साथ दे रहे हैं भाई छुट्टन लाल सैनी धांधोलाई, रामलाल और ब्रजमोहन सैनी। ढोलक बजा रहे हैं भाई रामकेश, मंजीरे पर साथ दे रहे हैं श्री राम जी धांधोलाई, सीताराम, कमलेश, हीरालाल, मोहन, हर्षाई और खंजरी बजा रहे हैं भाई ख्याली राम सैनी। सजनों, जूनागढ़ में और नरसिंह जी भगवान के इतने बड़े भगत थे कि अपनी माया को लुटा करके और भगवान के भजनों में लग जाते हैं। उधर नरसिंह जी के एक पुत्री थी जिसका नाम नैनी बाई था। प्यारे सजनों, नरसिंह जी ने अपनी बेटी की शादी कर दी और खुद भगवा वेश धारण करके
और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ ही समय बाद में और नैनी बाई के एक पुत्री शादी के योग्य हो जाती है। देखिए उधर नैनी बाई के पुत्री शादी के योग्य हो जाती है और उधर नरसिंह जी अपने पूरी माया को लुटाकर और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और कैसे अपने पास पड़ोस के लोगों को और भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ रे? आज तो ये राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, भनक पड़ेंगे कान। भगत एक ऐसो हुयो जगत में और ईश्वर ने बीतियो मायरो देखो एक भगत में। भाई जूनागढ़ नरसी बसे और रटे कृष्ण को नाम, और भक्ति से चंचल भयो वा नरसी को सुख धाम। अब नरसी को सुख धाम भगत के कमी नहीं थी घर में, पण नहीं था कोई पुत्र सुता एक ब्याई सरिसागढ़ में। देखिए नरसिंह जी पुत्री की शादी सरिसागढ़ में कर देते हैं और किस प्रकार अलख जगाते हुए पास पड़ोसियों को भजन करने के लिए बोलते हैं। क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? आही रे भक्ति कर ले भाई ला जीवन में सुख पावे तू। कैसे? अरे तुम भक्ति कर ले भाई ला जीवन में सुख पावे तो, साधु संतन की मंडली में शंख बजावे तो, भक्ति कर भाई ला जीवन में सुख पावे तो, साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो, भक्ति कर भाई ला जीवन में सुख पावे तो, साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो। अब कृष्ण जी चोखो लगे छोड़ माया की उलझन को। कैसे? अरे वन लुटा दियो धन माल देख जब दीन गरीबन को, भक्ति कर आए ला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो, भक्ति कर आए ला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो। अब नरसी घर घर अलख जगावे, अरे नरसी घर घर अलख जगावे, वालोगन को न्यू समझावे। भगतो लो कृष्ण को नाम तुम्हारे बिगड़े बन जाए काम, दाम कछु लगे नहीं आमे और ईश्वर की भक्ति तो आडी आवत है आगे। अब सांवरिया को जपो जपो चाहे कृष्ण मुरारे को, अब सांवरिया को जपो जपो चाहे कृष्ण मुरारे को, और मुख से नटवर कहो तनिक तुम रास बिहारे सो। भक्ति कर पाए ला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो, भक्ति कर पाए ला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो। प्यारे सजनों, नरसिंह जागीरी लुटा करके और बिल्कुल फकीरी वेश धारण कर लेते हैं, हाथ में कमंडल लेकर और भगवान का भजन करने लगे। देखिए क्या हुआ? क्या हुआ रे? अब न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं और सरिसागढ़ में भैया वानैनी के हाल सुनाऊं। वाके छोरी सियानी होगी और कछु दिना में वाकी शादी भी तय होगी। तो नैनी सोच करे निज मन में, जब नैनी सोच करे निज मन में, मैं नौत्याऊं बाबुल के घर में।
ब्याह के दिवस पास में आए, जब नंदी और नारायण यूं बतलाए कि भाभी तू मत नौतवा जावे, और काई करेगी जाहिर तेरो बाबुल तो बात नहीं लावे। जब वक नंदी करे मजाक खबर सासू न सुन पाए, अब वाके ननदी करे मजाक खबर सासू न सुन पाए। अरे वाह देवा लागी बोल देखने नीचे बतड़ाई हो, भक्ति कर आएला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन के मंडली में शंख बजावे तो। भक्ति कर आएला जीवन में सुख पावे तो, ओ साधु संतन की मंडली में शंख बजावे तो। प्यारे सजनों, उधर सिरसागढ़ में और नैनी बाई की पुत्री शादी के योग हो जाती है, तो नैनी बाई को चिंता हो जाती है कि मैं पीहर में और बात नौतने के लिए जाऊंगी। जब ये खबर उसकी ननद और देवर सुन लेते हैं तो मजाक करने लगे कि भाभी आप पीहर में नौतने के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो बाबा जी हो गए। और देखिए क्या कहने लगी नैनी बाई से। क्या कहने लगी रे? आही रे नैनी तेरी पौड़ी पे वापैया कौन आवे गो भैया। अरे या नैनी तेरी पौड़ी पे वापैया कौन आवे गो, तेरो बाबुल काई मोकू बेच उठावे गो। नैनी तेरी पौड़ी पे वापैया कौन आवे गो, तेरो बाबुल काई मोकू बेच उड़ावे गो। नैनी तेरी पौड़ी पे वापैया कौन आवे गो, तेरो बाबुल काई मोकू बेच उड़ावे गो। कि भाभी आप पियर में नौतने के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो बाबा जी हो गए और वो हमारे यहाँ बात लेकर के नहीं आएंगे। देखिए क्या कहने लगे। क्या कहने लगे रे? आए रे नैनी तेरी पौड़ी पे वातैया कौन आवे गो। कैसे भैया? तेरो बाबुल काई मोकू बेच उठावे गो। नैनी तेरी पौड़ी पे वातैया कौन आवे गो, ओ तेरो बाबुल काई मोकू बेच उड़ावे गो। नैनी तेरी पौड़ी पे वातैया कौन आवे गो, ओ तेरो बाबुल काई मोकू बेच उड़ावे गो। अब मनसा सेठ ऐसा समझावे, अरे मनसा सेठ ऐसा समझावे, हम पाती लिख के भिजवावे, वाह में इतना माल लिखावे कि नरसी पौली पे नहीं आवे। देखिए मनसा सेठ जो नैनी बाई का ससुरा था, वो मन में विचार करने लगे कि हम इतना माल लिखवाएंगे कि नरसी हमारी पौली पे भात लेकर के ही नहीं आएगा। भात तो क्या वो हमारे यहाँ आकर के शकल भी नहीं दिखाएगा। तो देखिए किस प्रकार एक जोशी जी को बुलवाकर और भात का सामान लिखवा रहे हैं भैया। कैसे लिखवा रहे भैया? जब एक जोशी को बुलवायो और नारायण ने वासु भैया माल ईशा लिखवायो। अरे लिखो जोशी जी भात सामान, लिखो जोशी जी भात सामान, और तो बोरी मेवा के लिख दो, और जरी के थान ब्यान को 3 बेस सही है रे, ब्यान को 3 बेस सही है। नंदी को 9 लाख हार कनक से बाजू बंद लाई रे, साथ में रतन मोर रोड़ी रे, साथ में रतन मोर रोड़ी, और कपड़ा बिन को जाए नार दो जाओ है बेड़ी रे, लिखा रहो नारायण माई रे, लिखा रहो नारायण माई।
को सापा होय नहीं तो मत आजो ब्याही। जब वन लिखो अनोखो माल फिर जब खत को भिजवायो। आप वन लिखो रे अनोखो माल देख फिर खत को भिजवायो। अरे पण जूनागढ़ में आर्य विप्र नर से बतलायो। और पे बादैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काहे को बेस उड़ावे गो। थोड़े पे बादैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काहे को बेस उड़ावे गो। जोशी जी को और पत्रिका में सामान लिखवा दिया कि जोशी जी आप 100 बोरी मेवा के लिख दो और नैनी बाई के सासू के लिए 3 वेश 9 लाख हार और कणक तिल लाइए। देखिए जब इतना सारा माल लिख दिया तो जोशी जी उस पत्रिका को लेकर के जूनागढ़ में आ जाते हैं। और देखिए आगे क्या हुआ रे। अब जोशी पाती लेकर आयो और नरसिंह जी ने भैया वाकू आदर देर बिठायो। करो गुणगान कृष्ण को मन में और ले पाती को हाथ रखायो ठाकुर का चरणन में। हे भगवान टेर मेरी सुन लीजो और या पत्रिका को बात बात तुम सरिसागढ़ में दीजो। देखिए नरसिंह जी उस जोशी जी से पत्रिका लेकर के और भगवान के चरणों में गिरा देते हैं कि हे भगवान आपके हाथों में मेरी लाज है। नैनी बाई के सरिसागढ़ में भाग आपको ही देना होगा। देखिए क्या हुआ रे। जब नरसिंह सोच करे बरबर में अरे या बामण भूखो जाएगो कराऊंगो भोजन कैसे घर में। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करके मैं या पांडे को जमाऊं। अब वा तो साग तोड़वे ध्यायो और पीछे से मोहन नरसिंह के घर आयो। वाने करी विप्र की सेवा गाले हलवा पूरी मेवा। थाल में रखे सभी पकवान जिमाए रहो हाथन से भगवान। प्यारे सजनों नरसिंह जी को उसकी चिंता हो गई कि जो पंडित जी मेरे द्वार पर आया है आज वो भूखा जाएगा। तो उसके भोजन की तलाश में और नरसिंह जी पास पड़ोस में और भोजन की तलाश में निकल जाता है। उधर पीछे से भगवान विष्णु और एक मुनीम का रूप बनाकर और नरसिंह के द्वार पर आ जाता है। पंडित जी से कहने लगा कि मैं नरसिंह जी का मुनीम हूँ आपके लिए भोजन लेकर के आया हूँ। तो देखिए भगवान कृष्ण और उस पंडित जी को भोजन कराते हैं। देखिए क्या हुआ रे भैया। के वाने करी विप्र की सेवा गाले हलवा पूरी मेवा। थाल में रखे सभी पकवान जिमा रहे हो हाथन से भगवान। पाछे 5 मोहर पकड़ाई और लेर दक्षिणा पांडे की सारी ममता भरे आई। जब बनो भगत को मुनि में रखो जब नरसिंह जी को माने। जब बनो भगत को मुनि में रखो जब नरसिंह जी को ध्यान। अर्पण कर पंडित को बिदरे हुयो गिर धारे अंतर ध्यान हो। पौड़े पे बादैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काहे मोको बेस उड़ावे गो। पौड़े पे बादैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काहे मोको बेस उड़ावे गो। प्यारे सजनों नरसिंह जी जब तक भोजन की तलाश करके आता है उससे पहले ही भगवान और उस पंडित जी को भोजन करा करके विदा कर देते हैं। उधर जब नरसिंह जी आते हैं देखिए क्या हुआ रे। के बितकू नरसिंह साग तोड़ के लायो और जाय रहे पांडे से यूं बतलायो।
हे महाराज बिना भोजन मत जाओ, मेरो रूखो सूखो भोजन तो कर जाओ। जदिया बात विप्र ने कहिए, तुमको तनिक खबर भी नहीं है। मुनि में एक आय थारो, मुनि में एक यहाँ आयो, वाने भोजन मोये करायो। भगत जी अब मुँह कूदा बाजू, और लेर बात तुम सरिसागढ़ में आजो। पंडित जी उस नरसिंह जी से कहने लगे कि महाराज आपके मुनिम ने मुझे भोजन करा दिया, अब मैं गांव जा रहा हूँ और आप सरिसागढ़ में बात लेकर के आ जाना। देखिए क्या कहने लगे। क्या कहने लगे रे? अब कर के बंदोबस्त बात दे बात में आ जाजो। आप करके बंदोबस्त बात दे बातों में आ जाओ। अरे तेरा है समधी की खैण मात माल, लारे मत लाजो। बड़े बातैया कौन आवे गो, ओ तेरो बाबू लगाए मोतू बेच उड़ावे गो। बड़ी बातैया कौन आवे गो, ओ तेरो बाबू लगाए मोतू बेच उड़ावे गो। और जाते जाते पंडित जी उस नरसिंह जी से कहने लगे कि तुम्हारे समधी जी ने ये कह करके भेजा है कि आप जब सरिसागढ़ में बात लाओ ना तो संग में महात्मा और बाबा जी मत लेकर के आना। देखिए क्या हुआ। क्या हुआ रे? भाई भगत की उजड़ गई फुलवारी, करे कुण अब बात की तैयारी। भाई बंद इच्छा बतड़ा में हम तेरे लारे ना जावे, तू माजार जात बिगड़ावे और ईसु बढ़िया हम तो घर पे ही रोटी खावे। लगायो जब नरसिंह जी ने ध्यान, अरे लगा लियो नरसिंह जी ने ध्यान। बिनते सुनो कृष्ण भगवान, चालो ये ठाकुर जी लारे, तुम ही काज करोगे मारे। फिर एक गाड़ी मांगे लायो और बूढ़ा जोड़ा बैल जी में संतन को बैठायो। प्यारे सज्जनों, नरसिंह जी ने और भगवान का घट में ध्यान करके और टूटे फूटे गाड़ी लेकर और बूढ़े बैल लेकर के और देखे किस प्रकार और बात भरने के लिए सरिसागढ़ में चला जाता है। कैसे जाते रे भैया? फिर एक गाड़ी मांगे लायो और बूढ़ा जोड़ा बैल जी में संतन को बैठायो। जद नरसिंह ने बदिया ताड़ी, धीरे धीरे चल रही गाड़ी। गैल में गड्ढा भारा आवे और तुम तो कसरी जो संत कोई की तुम भी नहीं गिर जावे। भाई बूढ़े है ये बैल, गैल में किसा पड़ेगी पारे। आप बूढ़े हैं ये बैल, गैल में किसा पड़ेगी रे पारे। अरे अरे वान जंगल में गाड़ी वो बढ़ेगी बेकार हो। बड़े बातैया कौन है आवे गो, ओ तेरो बाबू लगाए मोको बेच उड़ावे गो। बड़े बातैया कौन है आवे गो, ओ तेरो बाबू लगाए मोको बेच उड़ावे गो। प्यारे सजनों, नरसिंह जी ने बूढ़े बैल लाकर और एक गाड़ी तैयार करके साधु महात्माओं को साथ में लेकर के और सरिसागढ़ में बात भरने के लिए चल देता है। उधर जब किस्मत खोटी होती है ना तो कोई साथ नहीं देता है। नरसिंह जी के भी साथ में ऐसा हुआ। जैसे ही और सरिसागढ़ में जाने लगा, बियावाइन जंगल में जाकर के और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। देखिए क्या हुआ। क्या हुआ रे? अरे बिगड़ गई नरसिंह की गाड़ी रे, बिगड़ गई नरसिंह की गाड़ी। वाके भैया निकला भार हो गई, गैला बैठा धीरे बबर गयो बूढ़ा मैं आरो रे, बबर गयो बूढ़ा मैं आरो।
दीन करी ना वीर सुमर लियो झट बन दीवा दूरे आ गयो जब किसनो खातिरे आ गयो जब किसनो खाती वन काटी कर दई ठीक बैठ कर चले सभी बाती। प्यारे सजनों, जैसे ही गाड़ी खराब हो जाती है नरसिंह जी भगवान का ध्यान लगाते हैं कि हे भगवान, आज इस वियावान जंगल में आकर आप ही मेरी मदद करो। देखिए क्या हुआ रे? भगवान एक हाथी का रूप बना करके और उसकी गाड़ी को एकदम ठीक कर जाते हैं। क्या हुआ रे? अब गाड़ी कर दई ठीक, आ गई बैलन में रफ्तारी। अब गाड़ी कर दई ठीक, आ गई बैलन मेरे रफ्तारी। अरे पण पलकिन लागी देर पहुंच गए समदे जी के द्वार हो। घोड़े में बाधैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काये मोको बेच उड़ावे गो नदी घोड़े में बाधैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काये मोको बेच उड़ावे। अब भात भरण संतन की मंडली आई और बिन को देकर सरिसागढ़ की दुनिया न्यू बतड़ाई। अरे आ गए नैनी के बातैया, ये तो झालर शंख बजैया। जाने बात यहाँ क्या देंगे, ये तो नाम हरि का लेंगे। भाई नरसिंह की हो गई जगत हंसाई और समधी जी ने रहबा बिन को फूटे खिरत बताई। जहाँ लग रहे गोबर के ढेर, जहाँ लग रहे गोबर के ढेर, साधु देखे चारू मेरे। फिर एक नाई खींचड़ो लायो और लीर हरि को नाम जब संतन ने भोजन पायो। अब नरसिंह जी न्यो कहे अभी मैं भोजन नहीं खाओ। अब नरसिंह जी यूं कहे अभी मैं भोजन नहीं खाओ। और घना दिन आ गए बीत जार बेटे सो मिल आओ। नैनी दिन घोड़े में बाधैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काये मोको बेच उड़ावे गो नैनी दिन घोड़े में बाधैया कौन आवे गो ओ तेरो बाबुल काये मोको बेच उड़ावे गो। प्यारे सजनों, जैसे ही नरसिंह जी और सिरसागढ़ में पहुंच जाते हैं, सिरसागढ़ में नैनी बाई के सास ससुर और नरसिंह जी की कोई सेवा नहीं करते हैं। बेचारों को एक टूटे फूटे घर में रहने के लिए जगह दी और जब शाम हो गई ना तो बेचारों को खाने के लिए और खिचड़ा ला करके दे दिया। उधर सारे संतों से नरसिंह जी कहने लगे कि भाइयों आप भोजन करो, मैं अभी भोजन नहीं खाऊंगा, पहले मेरी बेटी से मिल करके आऊंगा और बाद में भोजन खाऊंगा। देखिए जैसे ही और नरसिंह जी पौड़ी पे बेटी से मिलने के लिए जाते हैं, देखिए क्या हुआ रे? भगत बेटी से मिलवा ध्यायो। अरे भगत बेटी से मिलवा ध्यायो, वा सासू ने बांगड़ो फायो, वाने न्यू फटकार भगायो, ब्याई तू तो संक मंजीरा लायो। अरे तो कुनेक शर्म नहीं आई और तन भात दियो हत नाई, सुता मिलन की आस लगाई कि पहला भरो हमारे भात। देखिए सासू जी ने और नरसिंह जी को अंदर जाने से मना कर दिया कि आप भात भरने के लिए हमारे यहाँ आए हो, पहले हमारे भात भरो, उसके बाद अपनी बेटी से बात करो। देखिए क्या कहने लगे रे? अरे पहला भरो हमारे भात, पाछे करो सुता से बात, तड़के भात भरण को आजो, जब नैनी से खूब मिल जाजो,
भाई बिचारो उल्टे पावन आयो, और देख बाप को हाल सताने नी के नीर भरियायो। देखिए जैसे नरसिंह जी और बेचारा बेटी से बिगर मिला हुआ वापस चला जाता है, उधर नैनी बाई भी बेचारी रोने लग जाती है कि आज मेरे पिताजी की किस्मत खोटी है जो मेरे से मिलने नहीं दिया। देखिए क्या सोचने लगी, क्या सोचने लगी रे? अब कर कर हीरा याद जतिर काई नैनी का घट में, आप कर हीरा याद जती काई नैनी कार घट में। अरे वाह तो वो बोलन तेरे तंग चली हो गई, मारे बापन घट पे हो नैनी दी कोड़े में बातैया कोड़ आवे गो। ओ तेरो बाबुल काए मोको बेच उड़ावे गो। नैनी दी कोड़े पे बातैया कोड़ आवे गो। ओ तेरो बाबुल काए मोको बेच उड़ावे गो। प्यारे सज्जनों, जब नैनी बाई को और पिताजी से नहीं मिलने दिया तो बेचारी मन में विलाप करने लग जाती है और एक कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए क्या हुआ रे? कि जब नैनी पन घट पे आई, अरे जब नैनी पन घट पे आई, वाका मन में उदासी छाई, वन गगरी फेंकी दूर कूदवा लागी, पन एकदम पीछा कोई झाकी, झटका नान पकड़ लियो हाथ, जद का नान पकड़ लियो हाथ, वासे ऐसी कहिए बात, भैन में कल बात बन के आऊं, और तेरे दुनिया राखे याद देख मैं इसो बात भर जाऊं। उधर जैसे ही नैनी बाई और मरने के लिए पनघट पे जाती है और जैसे ही कुएं में कूदने के लिए छलांग लगाती है, भगवान आ जाते हैं और नैनी बाई को हाथ पकड़ के रोक देते हैं कि बहन आप ऐसे जान मत गंवाओ, मैं तुम्हारा भाई धर्म का भाई बन करके और ऐसा बात भर दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं भरा। देखिए क्या हुआ रे? कि अब तू मान ले मेरो खेना और चिंता दे सब छोड़ खुशी से घर को जा मेरी भेड़ा, मैं सांवरियो भ्रात बन आऊं, लारे रुकमणि को भी लाऊं, तू पौड़ी पे ठाडी भीजो, पणिया बात कोई सुमत खींचो, अब मन में रख ले धीर बात का नान समझाए, आप मन में धर ले धीर बात का नान समझाए। अरे वाह तो कुसिरे हो गई बहन बात मेरे लावे को भाई, ओ नैनी दी कोड़े पे बातैया कोड़ आवे गो। ओ तेरो बाबुल काए मोको बेच उड़ावे गो। नैनी दी कोड़े पे बातैया कोड़ आवे गो। ओ तेरो बाबुल काए मोको बेच उड़ावे गो। तो देखिए नैनी बाई पनघट से वापस और राजी होती हुई घर पे आ जाती है कि कल मेरे और सांवरिया भैया बात लेकर के आ जाएगा। उधर बेचारे नरसिंह को बेटी से भी नहीं मिलने दिया और बात भी नहीं लेकर के आया था, तो मन में विचार करने लगा कि भगवान आज मैं बेटी के कैसे बात भरूंगा। देखिए क्या सोचता है रे? क्या सोचता है रे भैया? बित को नरसी सोच रहे हो चिंतन में, क्या नरसी डूब रहे हो चिंतन में, भात कैसे भरू आज मेलन में, टाइम भात को तो आयो और लाज रखो सिर कृष्ण में तो तेरे भरोसे आयो, जद ठाकुर के भोग लगायो और सब संतन ने बैठ हरि गुण गायो। तो देखिए नरसिंह जी
और किस प्रकार भगवान को याद करते हैं। कहे विधाता आज इस बिगड़े समय में तू ही मेरा साथी बनेगा और तू ही सरिसागढ़ में आके और नैनी बाई के बात भरेगा। देखिए कैसे और उस भगवान को याद करने लगा रे। कैसे करता रे भैया? अरे सावरा बेगो आजा। कैसे? अरे सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी उजारई जान। सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी जावे जान। सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी जावे जान। सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी जावे जाने। मारे रहे ताना समझी बाबा जी कैसे देखो बात। मारे रहे ताना समझी बाबा जी कैसे देखो बात। मारे रहे ताना समझी बाबा जी कैसे देखो बात। साथ नहीं मेरे हो कोई अम्बा मेरे हो कोई डगमग हो रही है नैया आज। साथ नहीं मेरे कोई डगमग हो रही है नैया आज। साथ नहीं मेरे कोई डगमग हो रही है नैया आज। दिखाई दे हो अपनी लीला आकर के कृष्ण बदल मेरी लाज। दिखाई दे अपनी लीला आकर के कृष्ण बदल लाज। दिखाई दे अपनी लीला आकर के कृष्ण बदल लाज। सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी जावे जात। सावरा बेगो आजा तो बिन तो बिगड़ी जावे जात। तो देखिए इस प्रकार और भगवान को याद करने लगे। कैसे पुकारने लगे। आई रे सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। कैसे कैसे भैया? अरे सुन सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। नारसी तो तेरो ही गुण गावे रे। सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। नरसी तो तेरो गुण गावे रे। सिरसागढ़ बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। नरसी तो तेरो गुण गावे रे। कहे भगवान आज इस सरिसागढ़ के बीच तुझे आना ही होगा और सरिसागढ़ में आकर मेरी लाज बचाना नहीं होगा। देखिए कैसे पुकारने लगा। कैसे पुकारने लगा भैया? आए रे सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। कैसे कैसे? तेरे नारसी तो तेरो ही गुण गावे रे। सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। ओ नारसी तो तेरो गुण गावे रे। सिरसागढ़ बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। ओ नारसी तो तेरो गुण गावे रे। अब सुनो मेरी घन श्याम धरु थारा चरणन में शीसे। अब सुनो मेरी घन श्याम धरो तारा चरणन पैसे से। और पवन चली पुरजोर प्रकट भये जबी द्वारे का देसी हो। सिरसागढ़ के बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। ओ नरसी तो तेरो गुण गावे रे। सिरसागढ़ बीच सावरा तू ही आटो आवे रे। ओ नरसी तो तेरो गुण गावे रे।
प्यारे सज्जनों, जब कोई दुखी आत्मा से और भगवान का सुमिरन करता है तो भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। नरसिंह जी ने भगवान को याद किया तो भगवान कृष्ण एकदम प्रकट हो जाते हैं और किस प्रकार और सरिषागढ़ में बात देते हैं रे। कैसे देते रे भैया? अब एकदम कृष्ण जी प्रकट आयो, लारे रुक्मणी को भी लायो, जदिया बात भगत ने कहिए, कसर अब कई बात की रहिए, सामरा मोड़ो कैसे आयो, और इतनो कियो याद आज तो गड़ोई बैठ तो आयो, अब मत करो बात में देरी, समझी बाट नाड़ रहो मेरी, जल्दी रथ बेली अकवाओ, सारो माल वही उतराओ, भाई सामरो बात ही बन के आयो, और देख बाप को संग सुता नैनी को मन हरसायो, अब खातिरदारी करे देख के नरसी के ब्याए, आप खातिरदारी करे देख के नरसी के ब्याए, और ठंडो लायो नीर फरस जब आंगन बिछवाई, सरसागढ़ बीच सावरा तो ये आडो आवेरे, ओ नरसी तो तेरो बोल गावेरे, सरसागढ़ बीच सावरा तो ये आडो आवेरे, ओ नरसी तो तेरो बोल गावेरे। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी नरसिंह जी के साथ में और भात देने के लिए पहुंच जाते हैं तो सारे समधी राजी हो जाते हैं और आंगन में फरस बिछवा देते हैं। देखिए क्या हुआ? क्या हुआ रे? अब ठाडे हो गए कृष्ण कन्हई, अरे ठाडे हो गए कृष्ण कन्हई, पहला चुन्न कली ओढ़ाई, पाछे सातू जाते बुलाई, और उड़ा रहे मनमोहन माल की कतई कमी नहीं आई। अब रह गयो मनसा को परिवार, जब रह गयो मनसा को परिवार, जब न्यू बोली कृष्ण मुरार, फैला ननदी को बुलवाओ, और दे दो नौलक हार, साथ में साड़ी एक घिताओ, देवर नारायण जी आयो, और सिला सिला कुर्ता और पाजामा पायो, लारे दो रानी बुलवा लो, और जोधपुरी चूनर के साग लेंगो एक घिता जो, अब दो रानी तो गई बुला लई पाछे लाड़ी को, अब दो रानी तो गई बुला लई पाछे लाड़ी को, अरे जब दे दियो चुन्नी बेस देखवा ठाडे ठाडे को, बीच सावरा तो ये आडो आवेरे, ओ नरसी तो तेरो गुण गावेरे, सरसागढ़ बीच सावरा तो ये आडो आवेरे, ओ नरसी तो तेरो गुण गावेरे। प्यारे सजनों, देवर ननद और दौरानी सबका नंबर लेने के बाद में सासू जी का नंबर आ जाता है। तो देखिए भगवान कृष्ण क्या कहने लगे? क्या कहने लगे रे? अरे ब्याण अब खड़ी खड़ी मत जाके, तू ले जा तेरो बेस अगाड़ी आगे, पीछे हमसो मत खेती जो, और रियासिया बालक बच्चा सब बुलवा लियो, फिर जद ब्याई को बुलवायो, और पांचों कपड़ा दिया हाथ में फेंटो एक बंधायो, इसे बतलावे माँ की नारी, और तुम गाओ मंगलाचार करो भातई की खातिरदारी। तो देखिए सारी और सरिषागढ़ में सबको बात देने के बाद में और अंत में नैनी बाई रह जाती है।
तो नैनी बाई से क्या कहने लगे भगवान कृष्ण? क्या कहने लगे रे? आये रे तारा दाढ़ी चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। कैसे कैसे भैया? अरे या तारा दाढ़ी चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। आजा ओढ़े तो आ गाड़ी नैनी बाई रे। तारा दाढ़ी चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। आजा ओढ़े तो आ गाड़ी नैनी बाई रे। तारा दाढ़ी चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। आजा ओढ़े तो आ गाड़ी नैनी बाई रे। अब नंबर पावना को आयो और वाकू मोहन कपड़ा लायो। पाछे नैनी को बुलवाई और झोली भर दी मोर तारा जड़ी तो नड़े उड़ाई। बी में मंडरे मोर पपैया उड़ा तो जाए सामरो भैया। पूरो बेस हाथ में दियो और कसर रही नहीं कोई नंबर सासू जी को रियो। अब सांवरिया न्यू कहे सास नैनी की बुलवाओ। अब सांवरिया यूं कहे सास नैनी की बुलवाओ। और सिलाया 3 बेस समय दड़े को पकड़ाओ। तारा जड़ चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। ओ आजा ओढ़े तो आ गाड़ी नैनी बाई रे। तारा जड़ चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। ओ आजा ओढ़े तो आ गाड़ी नैनी बाई रे। प्यारे सजनों, भगवान कृष्ण ने ऐसा गजब का बात दिया कि अभी तक किसी ने बात नहीं दिया तो वहां के नर नारी और राजी हो जाते हैं। और देखिए किस प्रकार और भगवान कृष्ण की बड़ाई करने लगे। क्या कहने लगे रे? क्या कहने लगे रे? एरे काना ने कैसे कैसे भैया? एरे काना ने बात दियो ए उठायो सब दुनिया को। काना ने बात दियो ए उठायो सब दुनिया को। काना ने बात दियो ए उठायो सब दुनिया को। अब चोख लायो भात साथ में रुकमणि भो जाई रे। हरियर रुकमणि भो जाई। और क्या? और नरसी की राखी लाज बनो तू नैनी को भाई रे। काना ने बात दियो ये उड़ायो सब दुनिया को। काना ने बात दियो ये उड़ायो सब दुनिया को। अब सारी दुनिया बात ओढ़ाई पण एक डोकरी सुबह भागती आई। वा नैनी से न्यू बतलाई मैं तो बात होड़वा आई। मोकू नींद रात में आगी और चेत हुयो जब तेरे गोडा भागी। खबर सांवरिया ने सुन पाई वाकू 5 मोहर पकड़ाई। अब कोई और नहीं रह जावे, अब कोई और नहीं रह जावे। और सिरसागढ़ के ऊपर वर्षा स्वर्णन की करवावे। जब कंचन सवा फेर बरसायो और जय हो दीन दयाल तुम्हारी लीला को पार नहीं पायो। अब ब्रज मोहन कविता कथे लाज मेरी रख जो सांवरिया। अब भी एम कविता कथे लाज मेरी रख जो रे सांवरिया। और गायक है विश्राम संग में छूटन भैया। तारा जड़ चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे। ओ आजा घोड़े तो आ गाड़ी में भाई रे। तारा जड़ चूनड़ी लियायो तेरो भाई रे।
ओ आजा होड़े तो गाड़ी नैनी बाई रे आए ले काम पड़े जब गाँव हमारो नंदेरा है आजा जो। कैसे कैसे भैया? अरे या काम पड़े जब गाँव हमारो नंदेरा है आजा जो। या मैं पूजे डूंगरी मैया दर्शन कर जो काम पड़े काम हमारा नंदेरा में आजा जो। या मैं पूजे डूंगरी मैया दर्शन कर जो काम पड़े गाँव हमारा नंदेरा में आजा जो। या मैं पूजे डूंगरी मैया दर्शन कर आजो। अगर कभी पड़ जाए काम तुम्हारो तो तुम सुन लो पतो हमारो। बांजी कोई में पड़े आगरा गेट वहां से गलो जावे ठेठ आवे पंचमुखी पे मोड़ माँ से गुजरे डिस्ट्रिक्ट रोड फिर नंदेरा तिवारा आवे जहाँ पे गेट बनो दिखावे। तुम आ जाओ डूंगरी के पास और गायक है विश्राम पूछ लो बागड़ी को बास। अब कल्याण दास को धाम डूंगरी की है ऊंची चोटी कैसे और आवे भगत विशेष विपत्ति मिट जावे खोटी काल करे गावे हमारा नंदेरा में आजा जो। ओ या मैं पूजे डूंगरी मैया दर्शन कर आजो काम पड़े गावे हमारा नंदेरा में आजा जो। ओ या मैं पूजे डूंगरी मैया दर्शन कर आजो। बोलवंती वारे की जय बोल डूंगरी मैया की जय।